हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अब आज मैं बताने जा रही हूँ सीधी बोर्ड एग्ज़ाम पेपर हिंदी पेपर फुल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये 12th का पेपर है। इसमें देखिए, पहला है उत्तर क्रमांक 1 का हल। हिंदी की समायोजन जनशक्ति से लेखक का अभिप्राय। हिंदी ऐसी भाषा है, इनमें अन्य भाषाओं और संस्कृतियों के शब्दों को सही जता से स्वीकारा है। दूसरा है शुद्धतावादी का अभिप्राय है कि आज के समय में हिंदी को ज़्यादा कठिन न बनाकर सरल और सहज बना सकें, ताकि सूचना क्रांति और तकनीकी विकास में भाषा का उपयोग हो। हिंदी का उपयोग इंटरनेट से लेकर बाजार तथा राज का जिसे लेकर शिक्षा और तकनीकी और विकास और विज्ञान आविष्कारों में संवाद स्थापित करने का अवसर मिला। सबके साथ कदम मिलाकर शहजादा और सफलता की आवश्यकता है। 5वां समायोजन प्रश्न क्रमांक 2 का हल। वह तोड़ती पत्थर में कभी खेत में काम करती मजदूर का वर्णन किया है। सरलता की आवश्यकता है। कोई ना छायादार पेड़ में कभी का मतलब है कि दोपहर की भरी गर्मी। तीसरा है वह नौजवान स्त्री लगातार काम कर रही है, काम के कारण उसका शरीर काला पड़ गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे वीडियो को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। देखिए, चौथा है सामने एक मल्लिका 18 का प्रकार से कवि का आशय है कि बड़े लोगों के बड़े बड़े मकान। प्रश्न क्रमांक 3 का हल है। कोरोना वायरस एक वैश्विक बीमारी है। कोरोना वायरस पर निबंध लिखना है आपको। इस दुनिया में मनुष्य को कई बार अनेक भयंकर महामारियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वर्तमान में सारी दुनिया को एक ऐसे वायरस ने नेतृत्व किया है जिसका केवल नाम सुनकर ही लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है। इस वायरस के कारण सबका जीवन मुश्किल बना है और यह पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है। इस बार इसका नाम कोरोना वायरस कोविड-19। कोरोना वायरस यह एक ऐसा वायरस है जिसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। यह अति सूक्ष्म में विषाणु जैसे पहले कभी देखा नहीं गया था। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में हुआ था। इस वायरस का नाम नोवेल कोरोना वायरस रखा गया। इस वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया था। कोरोना वायरस के संक्रमण से जो बीमारी होती है उसका नाम कोविड-19 रखा गया। यह बीमारी होने पर सबसे पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है, फिर लगभग 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होती है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, कई अंग विफलता और मृत्यु का कारण बन सकता है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति का संबंध छींकने पर छींटे निकलते हैं। यहाँ पर छींकने लिखा है। यह किसी सतह पर गिरते हैं जिसे छूने से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है। जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस संपर्क में आता है या कोरोना वायरस को छुआ है तो उसे भी कोरोना हो जाता है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तेज़ी से फैला है। इस बीमारी के कारण पूरे विश्व में लाखों की लोगों की मृत्यु हो गई। इस वायरस के कारण कई परिवारों का जीवन तबाह हो गया। वायरस का पता लगाने के लिए 4-5 महीने तक इस विषाणु के संक्रमण को रोकने वाली कई दवाएं अभी तक नहीं बनी हैं, जिसके कारण इस वायरस को फैलने से रोकने बहुत मुश्किल बन गया है। यदि आप कोरोना से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें सरकार के आदेशों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सिर्फ अपने नहीं, पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए। हमें कोरोना वायरस को हराना है तो हमें सरकार के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि लोगों से दूरी बनाकर रखना, खांसने व छींकते वक्त मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना, हाथों को बार बार साबुन से धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, बिना हाथ धोए अपनी आँखों को न छुएं, मुंह पर न लगाएं। यदि हमें भारत देश को कोरोना वायरस से बचाना है तो हमें भारत देश के नागरिक के रूप में सरकार के निर्देशों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।